So friends, welcome to home classes. Today we are going to discuss the factorization of quadratic polynomial by Hilbert splitting method. So in this case, as you can see, I have taken the quadratic polynomial x square plus 5x minus 6. Here, the coefficient of x square is 1, that is, if we compare it with standard form, a is 1, b is plus 5 and c is minus 6. So how to go about it? As we have discussed earlier, that if we take the standard identity x plus p into x plus q is equal to x square plus p plus q into x plus p into q, then p plus q is equal to the coefficient of x, which is in this case is b, and that is plus 5, and p into q, which is in this case the constant term, which is minus 6, that is c. So we have to find out two numbers now, p and q, as we have done earlier. But now with a slight twist. The two numbers we want to select such that their product is minus 6. अब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो नेगेटिव चाहिए, लेकिन सम जो चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए. ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब इसमें जैसा हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आ सकता है अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर दोनों में से दोनों नेगेटिव हो गए फिर तो प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों ही पॉजिटिव लिए तो भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव होना चाहिए. अब 6 जो है उसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में 1 into 6 और 2 into 3. यानी हमारे जो दोनों नंबर हैं वो कौन सेलेक्ट करेगा, किस तरह से सेलेक्ट होंगे, इसके ऊपर ध्यान देते हैं. अब मान लीजिए कि मैं एक को 2 और दूसरे को 3 ले लेता हूं, तो प्रोडक्ट तो माइनस 6 आ जाएगा, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे, जैसा आप इंटीजर्स में जानते हैं, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो एक्चुअली में डिफरेंस लिया जाता है, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, हमें 5 चाहिए. यानी ये राइट कॉम्बिनेशन नहीं है. अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करें, सेकंड कॉम्बिनेशन ट्राई करें, तो उस केस में हमारे पास 1 और 6 हो सकते हैं. मान लीजिए मैं ऐसे 1 और इसे 6 ले लेता हूं. अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिया, क्या इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव नहीं ले सकते? अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा हमारा p प्लस q. अगर p प्लस q पॉजिटिव है, यानी हमारा सम पॉजिटिव है, तो सम पॉजिटिव तभी आ सकता है अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव है और छोटा नेगेटिव है. इसका मतलब ये सिलेक्शन जो मैंने p और q की ली है, इसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट है. व्हाट डज इट मीन? हमारा बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए था और छोटा नंबर नेगेटिव होना चाहिए था, ताकि जब हम इनको ऐड करें तो आंसर प्लस में आए. नाउ दिस इज द करेक्ट वन. अब हमारे पास वो दोनों नंबर सही से सिलेक्ट हो गए हैं, यानी अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को हम इन दोनों नंबर्स की वैल्यू से लिख सकते हैं. x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 6x. बहुत सारे स्टूडेंट्स x छोड़ जाते हैं, सिर्फ नंबर्स के ऊपर ध्यान देते हैं. रिमेंबर, मिडिल टर्म x में है, तो हमारे जो स्प्लिटिंग होगी वो भी इन टर्म्स ऑफ x ही होगी. एप्पल एप्पल. इफ इट इज एप्पल वी कांट टेक ऑरेंजेस, राइट? सो माइनस 6. अब इन दोनों में से x कॉमन है. x जैसे ही कॉमन लेते हैं वी गेट x माइनस 1. x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा. माइनस 1x में से x कॉमन लिया, माइनस 1 बचा. x तो बाहर आ चुका. इन दोनों में 6 कॉमन है, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेते हैं. जैसे ही आप 6 कॉमन लेंगे हमारे पास यहां से बचेगा x
और यहां से बचेगा -1। बार बार रिपीट करता हूं, कॉमन लेने का मतलब उनको डिवाइड करना। अगर 6 कॉमन लिया तो इसको डिवाइड करेगा, 6 कट जाएगा, x बचेगा। -6 को 6 से डिवाइड किया, 6 कट गया, 6 1 जा 6, -1 आ गया। यानी अब हमारे पास इसमें x -1 जो है वो कॉमन आ गया, यहां भी है और यहां भी है। अब ये x -1 कॉमन, यहां से बचा x और यहां से बचा 6। हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो ये कुछ डिफरेंट केसेस हमने इन लेक्चर्स में लिए हैं, जहां पे तीनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तीनों में से कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कैसे उनको हैंडल करना है, ये सब हमने इन लेक्चर्स में सीखा। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि x² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है। जब x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर ये फैक्टराइजेशन कैसे कंप्लीट होगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।